हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंकर प्री और आज हमारे साथ आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 हिंदी मीडियम और उसमें विमाओं के हम अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और विमाओं का तीसरा अनुप्रयोग है किसी भी भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त करना या सूत्र प्राप्त करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। तो उसी के आधारित पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने विमाओं के बारे में पढ़ा, अलग अलग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा कि विमाएं कैसे लिखते हैं और विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देख के लिंक दिए हुए हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है विमाओं का तीसरा अनुप्रयोग है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, बल का मान लिख लिया, बल का मान F है। किस पे निर्भर कर रहा है? कण के द्रव्यमान, जो निर्भर है कण के द्रव्यमान A m की पावर A, वेग v की पावर b और तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r की पावर c पर निर्भर करता है। तो बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है? अभिकेंद्रीय बल F है, किस किस पे निर्भर करता है? m, v और r पर निर्भर करता है। तो उनको m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। समानुपाती का नियतांक, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखते हैं, नियतांक k लिखेंगे। k एक विमाहीन राशि है। दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर बल की विमा mLT-2, द्रव्यमान की विमा m होती है। वेग मीटर पर सेकेंड LT-1 और रेडियस त्रिज्या होती है मीटर में, मीटर होती है L की पावर L, विमा L। mLT-2 यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1। m की पावर a, L की पावर b और L की पावर c, b प्लस c और t की पावर माइनस b। m दोनों और mLT की घातों की तुलना करने पर, दोनों और mLT के घातों की तुलना करने पर यहाँ m की पावर a, यहाँ m की पावर 1, तो घातों की तुलना करने पर यह a बराबर 1, यहाँ L की पावर b प्लस c, यहाँ L की पावर 1, तो यहाँ आ गया b प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ t की पावर माइनस b और t की पावर -2, इसका मतलब आ गया -b इक्वल टू -2। ठीक है, ये t की पावर -b, t की पावर -2, तो -b इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, b इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू यहाँ रखो, ये 2 उधर जाएगा, 1 - 2 इक्वल टू -1। तो a आ गया 1, b आ गया 2 और c आ गया -1। a b c की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो f बराबर k m की पावर 1, v की पावर b इन -2 और r की पावर c, b प्लस का है, b प्लस का है तो b 2 रखेंगे और c की r की पावर -1। तो ये मात्रक आ जाएगा, मात्रक नहीं फॉर्मूला आ जाएगा mv² r। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। दोनों जो भौतिक राशि जिन पर निर्भर करती है उनको ऐसे लिखो, समानुपाती हटा के नियतांक लिखो और यहाँ पे दोनों ओर की विमा लिखो और घातों को बराबर कर दो, घातों को तुलना कर लो, घातों की तुलना करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा। k का मान बाई एक्सपेरिमेंट 1 होता है, लेकिन ये बल का मात्रक आ जाए, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी तार की आवर्ती का मतलब होता है चक्कर पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, उसको आवर्ती बोलते हैं। तो किसी तार की आवर्ती, अनुनादी लंबाई L, कोई सी भी लंबाई हो, अनुनादी लंबाई L, तनाव बल है T और तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान m
पर निर्भर करती है। आवर्ती n लिखा है, न्यू भी लिख सकते हो, आवर्ती को न्यू ऐसे भी लिख सकते हो। चलो n ले लेते हैं। अभी n का आवर्ती n निर्भर करता है किस पे? लंबाई पे निर्भर करता है। तनाव बल, बल है, तनाव बल है T है, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान C पर निर्भर करता है। समानुपात हटाएंगे, k नियतांक लिख लिया, L की पावर A, T की पावर B, M की पावर C, समीकरण 1। दोनों ओर की विमाएं लिखने पर आवर्ती होता है 1/, आवर्तकाल, आवर्ती होता है 1/, आवर्तकाल यानी 1/, समय। आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसकी विमा m0 L0 t-1, 1/, आवर्तकाल 1/t, t इनवर्स। के तो विमाहीन राशि, लंबाई L, तो उसकी पावर A। बल, तनाव बल है, तो mLt-2, बल होता है, ये इम्पोर्टेंट है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो ये ऐसे होता है किलोग्राम पर मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, उसको ऐसे लिखते हैं m/L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L, किलोग्राम पर मीटर। आपको कहे एकांक लंबाई में बल, तो F/L, एकांक लंबाई में बल तो नहीं F/L, एकांक लंबाई में घनत्व तो ρ/L, ठीक है। तो जो भी एकांक लेते हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इसकी विमा आ जाएगी एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान का m लंबाई मीटर भी mL-1 पावर C। आ जाना चाहिए समझ में। वापस लिख दिया, m की पावर b, m की पावर c, तो m की पावर b प्लस c, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर माइनस c, तो ये ऐसा आ गया। और t की पावर -2b, t की पावर -2b। दोनों ओर mLt के घातों की तुलना करने पर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब देखो घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगा b प्लस c का मान 0, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 l की पावर, और t की पावर -2b इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, b इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू हाफ आ गया। इस b की हाफ वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, तो हाफ प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -हाफ, c इक्वल टू -हाफ। यहाँ पुटअप करो इसमें a b की वैल्यू है +हाफ, c की वैल्यू -हाफ, और यहाँ पहले से भी माइनस है, पहले से भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो हाफ प्लस हाफ तो 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, ठीक है। नहीं आया तो आप ऊपर लिख लीजिए, नहीं इधर समझ में नहीं यहाँ लिख दो। यहाँ आ जाएगा c इक्वल टू -हाफ, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू हाफ। तो ABC की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू k इंटू L की पावर a, L की पावर a -1, t की पावर b हाफ, और m की पावर c यानी -हाफ। इसको सॉल्व कर लिया, पावर -1 है, नीचे जाएगा तो +1, L की पावर +1, t हाफ, और यहाँ इसको भी नीचे लेके गए तो m की पावर -हाफ था, नीचे जाएगा +हाफ, तो n इक्वल टू हो जाएगा k/L √t/m। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी जल्दी से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा E है, कण के द्रव्यमान तथा वेग v पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। गतिज ऊर्जा को E लिखा है, निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग, बस दो ही
राशियां दे रखी हैं, अब तो 2 लिख लीजिए, 3 दे तो 3। प्रोपोर्शनल हटा के एक समानुपाती नियतांक लिखेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखेंगे और समीकरण इक्वेशन नंबर 1, दोनों ओर की विमाएं कार्य ऊर्जा की विमा होती है ऊर्जा mL/T-2 के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है। द्रव्यमान की विमा m, वेग होता मीटर पर सेकेंड मतलब LT-1 की पावर b, m1L/T-2 m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b। ठीक है, ये आ गया। तो b की पावर 2 वैल्यू आएगी क्या? b की 2 वैल्यू आएगी क्या? जरा सोच के बताओ जरा b की 2 वैल्यू आएगी क्या? सोच लिया? देखो कंपेयर करते हैं। विमाएं लिखने के बाद दोनों और mLT घातों की तुलना करें, m की पावर a, m की पावर 1 तो a = 1, l की पावर b, l की पावर 2 तो b = 2। यहाँ भी कर लो, -b -2 -1 कैंसिल तो b बराबर 2, यानी b की वैल्यू 2 ही आनी है। तो a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर b = 2 ही है। समीकरण 1 E बराबर k, m की पावर a 1, v की पावर b 2 तो mv²। और वैसे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान होता है ½ mv²। तो बाई एक्सपेरिमेंट प्रयोग से k का मान 1/2 आता है, बट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ½ mv²। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करके मुझसे चेक करवा लेना वापस। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि किसी भी छोटी वस्तु पर कार्यरत श्यान बल, कैसा भी बल हो, बल की विमा वही होती है mLT-2। श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r, वेग पर निर्भर करता है। तो श्यान बल का सूत्र प्राप्त करो, आप मेथड लगाओ, सॉल्व करो और इसका आंसर आएगा F = K ईटा RV, ये इसका आंसर आएगा। यहाँ प्लस सबकी पावर 1 आएगी। फिर कहा है कि P की विमा लिखो, इसकी विमा लिखो क्या होगी, EL² m की पावर 5 G²। E ऊर्जा है, L आपका कोणीय संवेग का मान होता P बराबर mvr या L बराबर mvr। तो L बराबर mvr, कोणीय संवेग द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या, लिख लेंगे। m द्रव्यमान है और G² गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप इन सब की विमा लिखेंगे और उन सबको कैंसिल वगैरह करके P की विमा आएगी m0 L0 T0, यानी विमाहीन राशि आएगी। तो समझ लेना ये इसका आंसर हो जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा F बराबर K ईटा R/V। और दूसरा जो है इसमें आपको A/B की विमा निकालनी है। तो पहले A की विमा निकालो, E आपकी ऊर्जा है, T समय है, X आपका विस्थापन है। तो इसकी विमा वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा m-1 L/T। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, m-1 L/T, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और सुनने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।